तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आपके पास कोई न्यू कस्टमर आता है तो उसका पीएम सूर्य घर में कैसे लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप पीएम सूर्य घर टाइप करेंगे। पीएम सूर्य घर टाइप करने के बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फर्स्ट लिंक में क्लिक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लिंक में क्लिक करने के बाद आप लॉगिन सेक्शन में जाएंगे। लॉगिन में कंज्यूमर लॉगिन करेंगे। ठीक है, कंज्यूमर लॉगिन खुल जाने के बाद आप उसका मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा डाल के वेरीफाई करेंगे। कैप्चा डाल के वेरीफाई करने के बाद ओटीपी जाता है, जो मोबाइल नंबर आप डाले रहेंगे उसमें ओटीपी जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है, आप वही वाला मोबाइल नंबर मांगिए जिससे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करवाना चाहता है, या तो उससे पूछ लीजिए कि आप कौन सा मोबाइल नंबर से आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं, और उनको ये सजेस्ट भी कीजिए कि आपके जो आधार कार्ड में, बिजली बिल में और बैंक पासबुक में, यानी कि बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक हो वही वाला मोबाइल नंबर आप बताइए करके। ठीक है, अगर वो ऐसा करते हैं और वही वाला मोबाइल नंबर देते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद कैप्चा डालेंगे, यस में क्लिक करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो आपको ओटीपी चले जाएगा उस कंज्यूमर के मोबाइल नंबर में। कस्टमर से मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करके आप ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद आप लॉगिन में क्लिक करेंगे तो उसका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद उसका माई प्रोफाइल करके पॉपअप आता है। ठीक है, ये जो दिख रहा है उसको पॉपअप बोलते हैं। ठीक है, ये माई प्रोफाइल ऊपर में लिखे रहेगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे उसमें जो उसके उनके जो आधार कार्ड में जैसा नाम है, आधार और पैन कार्ड में जैसा नाम है वैसे ही नाम सेम इसमें लिखना है। ठीक है, ईमेल लिखना है उनका। वैसे तो ईमेल इम्पोर्टेंट फील्ड नहीं होता है, लेकिन अब अगर यहाँ पे ईमेल आप लिख लेते हैं तो आगे प्रोसेस के लिए आपको आसानी होगा। ठीक है, उनका कम्युनिकेशन एड्रेस में आप उनका आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा वो डाल सकते हैं। उनका स्टेट सेलेक्ट करना होगा और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और जो आधार कार्ड में पिन कोड लिखा रहेगा वो पिन कोड आपको यहाँ पे लिख देना है। पिन कोड लिखने के बाद आप सेव बटन में क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। आपको ईमेल को गेट ओटीपी करके वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, इतना प्रोसेस हो जाने के बाद अब हमको जाना है अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप वाले सेक्शन में। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है। ये अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप में क्लिक करने के बाद स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन वाला पॉपअप ओपन होता है, जिसमें आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और यहाँ पे कंज्यूमर अकाउंट नंबर में आपको उसका बीपी नंबर डालना होता है। कंज्यूमर अकाउंट नंबर में बीपी नंबर डालने के बाद आपको फैच डिटेल में क्लिक करना है। फैच डिटेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसका नाम दिखाना चालू हो जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और कंज्यूमर अकाउंट नंबर यानी कि बीपी नंबर डालने के बाद फैच डिटेल करने के बाद कंज्यूमर का डिटेल आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे उसका नाम। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपके जो आधार कार्ड में जो आपके पास फ़ोटो आया है या आपने कंज्यूमर के पास जाके उनके आधार कार्ड का फ़ोटो खींचा है या उनसे मंगवाया है, जो भी फ़ोटो है उसमें नाम और जो कंज्यूमर का डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है, ये कंज्यूमर का डिटेल कहाँ से लिया है, वो अपना CSPDCL या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उसके पास जो इस बीपी नंबर से अटैच जो आधार कार्ड है या जो नेम अटैच है, वो नाम यहाँ पे दिखा रहा है हम लोग को, ठीक है। तो मेरे केस में सब चीज़ सही है, उनका नाम वगैरह पूरा सही है, उनका सर्कल देख लेना है, डिवीज़न देख लेना है, अब सब डिवीज़न देख लेना है। सैंक्शन लोड हो सकता है कम हो, लेकिन बाद में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उस चीज़ को बढ़ा देता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को पूरा एक बार डिटेल को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट बटन में क्लिक कीजिएगा। अगर आप कुछ डिटेल यहाँ पे गड़बड़ होता है और आपने नेक्स्ट बटन में क्लिक कर दीजिए, ठीक है, तो आगे जाके अपने को दिक्कत हो सकता है। इसलिए जिसका डिटेल यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, उसका नेक्स्ट बटन में आप क्लिक ही मत कीजिए, यहीं पे उसका एप्लीकेशन रोक दीजिए, ठीक है। अब आप जैसे ही नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे, ये वाला पोर्टल, ये वाला पेज आपका ओपन हो जाता है, जिसमें लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सोलर रूफ इंस्टॉलेशन, ठीक है। जिसमें आपको कुछ डिटेल जो है वो प्री फिल्ड यानी कि पहले से भरा हुआ मिलेगा, और कुछ डिटेल जो है आपको अपने से भरना है, ठीक है। तो इसमें जो नेम एज पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये आपको जो बिजली बिल में उनका नाम है, वो नाम यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। दूसरा चीज़, जेंडर, जेंडर आपको फिल करना रहेगा, ठीक है। मेल है तो मेल करेंगे, फीमेल है तो फीमेल करेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे केस में मेल है तो मैं मेल कर दिया। अब एड्रेस ऑफ परमिसेस ऑफ इंस्टॉलेशन, ये एड्रेस जो है आपको पहले से जो बिजली विभाग के बाद यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनके पास जो एड्रेस है वो पहले से आपको फील्ड मिलेगा, ठीक है। आपको आधार कार्ड के हिसाब से कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे फिल करना है। और स्टेट आपको पहले से सेलेक्ट मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट आपको पहले से सेलेक्ट मिलेगा। पिन कोड आपका अगर गलत लिख के आ गया है तो उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए, जो आधार कार्ड में है उसके हिसाब से आप पिन कोड चेंज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, टाइप ऑफ लोकेशन, जैसे कि गांव क्षेत्र है तो आप वहाँ पे रूरल करेंगे, और अगर शहरी क्षेत्र है तो आप वहाँ पे अर्बन करेंगे। मेरे केस में यहाँ पे गांव क्षेत्र है तो मैं उसमें रूरल कर रहा हूँ, ठीक है। रूरल करने के बाद आप उनका ब्लॉक, जिसको कि तालुका भी बोलते हैं, तालुका सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उनका गांव सेलेक्ट करेंगे। ये पूरा डिटेल डालने के बाद, जैसे कि यहाँ पे नेम, जेंडर, एड्रेस, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे उनका ये सब डालने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, टाइप ऑफ लोकेशन, जैसे कि बताया मैं आपको पहले ही, गांव क्षेत्र है तो रूरल, और शहरी क्षेत्र है तो अर्बन डालेंगे, ठीक है, जैसे कि इसमें दिखता है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे ये डिड एनीवन हेल्प वाला ऑप्शन रहता है, इसमें 3 ऑप्शन आता है। कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी ने हेल्प किया, विलेज पंचायत ने हेल्प किया, या अदर ने हेल्प किया, तो हम इसमें नन सेलेक्ट कर देते हैं। अगर SC ST स्टेटस है, जैसे कि उनके पास वो ST SC कास्ट वाले हैं, तो आप उनका ST SC सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। ST SC का ही बस ऑप्शन है, यहाँ पे ओबीसी वाला ऑप्शन नहीं आता है। वैसे ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट फील्ड नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने को सेकंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिटेल में जाना है, ठीक है। थर्ड स्टेप, सोलर रूफटॉप डिटेल में आपको जाने के बाद सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करना है। सोलर रूफटॉप डिटेल में आपको सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करना है।
तो हमारे केस में ये रेसिडेंशियल है, इसलिए मैं रेसिडेंशियल सेलेक्ट कर रहा हूँ। रेसिडेंशियल मतलब होता है घरेलू। अब यहाँ पे प्रपोज्ड सोलर प्लांट कैपेसिटी, कितने किलोवाट का वो सोलर प्लांट लगाना चाहता है, ये सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो कस्टमर है वो 3 किलोवाट वाला लगाना चाह रहा है, इसलिए 3 किलोवाट, 3 सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम लोग जाए रहते हैं या फिर वेंडर का कोई भी एम्प्लॉय जो है वो लोकेशन का इंस्पेक्शन करने जाता है और एक रूफ का फ़ोटो लेके आता है। ठीक है, तो फ़ोटो में जो है वो जीपीएस लोकेशन रहता है, उसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी रहता है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसको डालने का एक दूसरा तरीका है। आप पिक फ्रॉम मैप में जाएंगे और उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डालेंगे। कैसे डालना है मैं बता रहा हूँ अभी आपको। जैसे ही आप यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डालेंगे तो आपको उसका लोकेशन दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये जहाँ जीपीएस लोकेशन का, जीपीएस फ़ोटो में जो आपका लोकेशन रहता है वो लोकेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो उसके उसके जहाँ पे सोलर पैनल लगने वाला है वहाँ पर का लोकेशन आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैं उनका, अब देखिए कई बार उसका आप लैटिट्यूड पहले डालेंगे और लॉन्गिट्यूड बाद में डालेंगे तो लोकेशन नहीं आता है, लेकिन अब अगर आप लॉन्गिट्यूड पहले डालेंगे और लॉन्गिट्यूड पूरा डालने के बाद कॉमा फिर लैटिट्यूड का नंबर डालेंगे तो वो डिटेल आ जाता है। जैसे कि मैं इनका डाला हूँ और सर्च कर रहा हूँ तो इनका जो डिटेल है वो ये आ गया। जैसे ही आपको लोकेशन दिखेगा आप स्क्रॉल बटन से ज़ूम करेंगे और पूरा ज़ूम करने के बाद ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है उसके बीचों बीच ऐसे क्लिक करेंगे तो जो आपका फ़ोटो में लोकेशन होगा वो आपका लोकेशन, जो जीपीएस का लोकेशन है वो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में आ जाएगा। फिर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो फ़ोटो में रहेगा वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में जाना है और अपलोड डॉक्यूमेंट में उनका जो बिजली बिल है, बिजली बिल आपको कैसे डाउनलोड करना है वो आप यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, या तो आपके पास अगर ऑफलाइन बिल है, जो कि बिल देने के लिए आते हैं कुछ लोग, बिल जो आपके यहाँ पे बिल दे के जाते हैं वो वाला कभी फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप ऑनलाइन बिल निकाल सकते हैं। बिल निकालने के लिए आप यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे आप वेब पोर्टल से बिजली बिल निकाल सकते हैं, या तो आप मोबाइल ऐप से भी बिजली बिल निकाल सकते हैं। ये बिजली बिल यहाँ पे अपलोड फाइल में जाके आपको अपलोड करना है। मैं अपलोड करता हूँ इनका बिजली बिल। बिजली बिल अपलोड होने के बाद आप ये आई बटन में क्लिक करके उनका बिजली बिल ओपन करके देख भी सकते हैं कि सही बिजली बिल अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि उनका बिजली बिल अभी आपने जो अपलोड किया वो बिजली बिल किनका है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आपको गलती से भी भूल कर भी गिव अप सब्सिडी वाले ऑप्शन में क्लिक नहीं करना है। गिव अप सब्सिडी वाले ऑप्शन में आपने क्लिक कर दिया तो वो कंज्यूमर को कंप्लीट हो जाने के बाद, उनका जो इंस्टॉलेशन है और नेट मीटरिंग जो है वो सब कंप्लीट हो जाने के बाद भी उनको सब्सिडी नहीं मिलेगा। ठीक है, डीसीआर कैटेगरी टाइप में आप विथ डीसीआर, क्योंकि जो सब्सिडी वाला स्कीम है वो सिर्फ डीसीआर पैनल में ही आपको सब्सिडी मिलता है। ठीक है, तो विथ डीसीआर में क्लिक है कि नहीं है आप एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। विथ डीसीआर में क्लिक होना चाहिए। आई एग्री विथ नेट एग्रीमेंट में क्लिक करेंगे। ये एग्रीमेंट आप चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। नेट एग्रीमेंट, नेट मीटरिंग एग्रीमेंट होता है ये। इसके बाद आप इसमें एक्सेप्ट बटन में क्लिक कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, एक्सेप्ट करने के बाद आप सबमिट बटन में क्लिक करेंगे।
अगर आप चाहें तो ऊपर जाके स्क्रॉल अप करके एक बार डिटेल को फिर से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ गलती दिखता है तो अभी आप सुधार सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ गलती नहीं है तो आप सबमिट बटन में क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद ये एक मैसेज आता है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आप नीचे जाएंगे। हमारा जो 3 स्टेप है वो हमने पूरा कर लिया है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो रजिस्ट्रेशन होता है, सेकंड स्टेप होता है वो एप्लीकेशन होता है, थर्ड स्टेप जो हमने लोकेशन डाला उसी को बोला जाता है फिजिबिलिटी, ठीक है। तो वैसे तो ये डिस्कॉम का काम है, लेकिन ये चीज़ हम ही कर दे रहे हैं वेंडर के थ्रू, ठीक है। अब थर्ड स्टेप्स जो है वो कंज्यूमर के प्रोफाइल से हमको वेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आप एप्लीकेशन से बाहर आ गए हैं तो एक बार फिर से कंज्यूमर से ओटीपी मांग के आप एक बार फिर से उनका लॉगिन कर सकते हैं। फिर आपको माई एप्लीकेशन में जाना है। माई एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको सेलेक्ट वेंडर वेंडर का एक बटन दिखाई देगा, ठीक है। वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जितने भी वेंडर नेशनल पोर्टल में रजिस्टर हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिखने चालू हो जाएंगे। आप यहाँ पे सर्च वेंडर में जाएंगे और सर्च वेंडर में क्लिक करेंगे सूर्यांश ग्रीन पावर, ठीक है। हमारे वेंडर का क्या नाम है? सूर्यांश ग्रीन पावर, SURYANSHGREEN सूर्यांश ग्रीन पावर। सूर्यांश ग्रीन पावर सर्च करने के बाद आपका हमारा वेंडर जो है, मतलब हमारे कंपनी का नाम आ जाएगा सूर्यांश ग्रीन पावर। कॉन्टैक्ट में नाम आता है किशन सिन्हा। आप एक बार उसको चेक कर लीजिए कि अगर किशन सिन्हा ही है तो ही आप इसको सेलेक्ट वेंडर कीजिए। ईमेल आता है सूर्यांश ग्रीन पावर का और यहाँ पे मोबाइल नंबर आता है। मोबाइल नंबर जो है वो 940 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर 940 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हो सकता है वो दूसरा वेंडर हो। आपको सिर्फ सूर्यांश ग्रीन पावर को ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट वेंडर में क्लिक करूँगा। सेलेक्ट उसके बाद यहाँ पे यस में क्लिक करूँगा। जो हमारा वेंडर जो है वो सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। ओके में क्लिक करूँगा मैं।